जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम बिहार स्पेशल से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न वही हैं जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा। एक एक प्रश्न जरूर नोट करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? आपको बताना है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? नवाब मीर कासिम, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो नवाब मीर कासिम ने कर लिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। और आप लोग अंत में कमेंट करके बताना 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताना। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? पुर्तगाली, एलिस, डच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एलिस इसका राइट आंसर है। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिस ने कर लिया था, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? बताना है आपको। 1927 में, 1928 में, 1937 में या फिर 1938 में। तो बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1937 में प्रारंभ हुआ, जरूर ध्यान रखिएगा। कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? 1937 में प्रारंभ हुआ, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बताना है आपको। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, एडम स्मिथ, एलिस, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच, जरूर ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लास्ट तक 100 प्रश्न देख लेते हैं पूरे ध्यान से, तो आप निश्चित एग्जाम में फतेह करके आएंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न बिहार स्पेशल से आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा, तो आप लोग पूरे ध्यान से अंत तक देखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1764, 21 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 या फिर 23 अक्टूबर 1764। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पंडोल, बिथान, अंगार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। और आप लोग कमेंट करते रहे आंसर को, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पंडोल, विथान, अंगार, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडोल, क्योंकि चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो पंडोल से हुआ था, इसलिए आपको राइट आंसर पंडोल, जरूर ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी दिवस बिहार में किस दिनांक को मनाया जाता है? पूछा गया प्रश्न यह भी है। 3 जून 1944 में, 4 जून 1944 में, 5 जून 1944 में, 6 जून 1944 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून 1944 से। ध्यान रखना है आप सभी को, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है 5 जून 1944, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, रॉल्फ फिंच, एलिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, हो जाएगा इसका सही उत्तर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली एक जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाए एक मैराथन, तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताना कैसे लगते हैं आपको प्रश्न, जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि निरंतर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके लिए वही प्रश्न हम लेकर के आएंगे। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाना। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर, एलिस, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान रखना है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। किसने किया था?
तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भगत सिंह, महात्मा गांधी, मजहरुल हक, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी प्रश्न आपके जो अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम हुआ है वहां पर देखने को मिला था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा मजहरुल हक। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गैस्टिन द्वारा कराया गया था? पूछा जाता है प्रश्न, पटना में गोलघर कहां स्थित है? पूछा था गोलघर कहां स्थित है बिहार में, तो पटना आपको लगाना है। ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गैस्टिन द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? तो 1786 में कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1786 में कराया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा, सोनपुर, समस्तीपुर, दरभंगा। बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की नंगी हड़ताल की थी? ध्यान रखना है आप सभी को। तो कहां पर की थी? छपरा में की थी। बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा में की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,153 वर्ग किलोमीटर, 94,154 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर या फिर 94,164 वर्ग किलोमीटर? तो ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9 या फिर 10? तो कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से था। कितने? 9 जिलों से था। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बना। ध्यान रखना आप सभी को। कब बना? तो 1912 में बना। जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, नवाब मीर कासिम, अली गौहर या फिर मिर्जा गालिब? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है कितनी है? तो 3 है। ध्यान रखना है आप सभी को। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, आनंद मठ, शक्तिपीठ, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ है। ध्यान रखना है। क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी बिहार की परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं जहां पर बिहार स्पेशल पूछा जाता है, तो ये वीडियो देख करके चले जाना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो प्रश्न पूछा ना गया हो। कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। जहां से प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 73, 74, 75 या फिर 76? तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? जरूर ध्यान रखिएगा। कितनी है? तो 75, 75 कह सकते हैं। पटना महानगर में पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? सन 1937 में, सन 1938 में, सन 1939 में या फिर 1940 में? तो बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो कब बनी थी? ध्यान रखना है, 1937 में बनी थी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रश्न वही इकट्ठा करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग जब वीडियो लाइक नहीं
करते तो बहुत कष्ट होता, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखना है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप एक बार वीडियो देख लें और आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद? तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। कौन? बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? सत्येंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, मिर्जा गालिब, नवाब मीर कासिम? बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी जरूर ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। किसने किया था? तो बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1763 में, 1764 में, 1765 में, 1766 में? तो अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ? ध्यान रखना है, 1764 में समाप्त हुआ। कब हुआ? तो अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1764 में समाप्त हुआ। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा, भगत सिंह, महात्मा गांधी? इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो जो है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का अवतार मानते थे। क्या? धरती अब्बा। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो कितनी आरक्षित है? 2 सीट आरक्षित है। कितनी? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 2 आरक्षित है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन? इनमें से कोई नहीं। तो आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ध्यान रखना है आप सभी को। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1788 में, 1798 में, 1777 में, 1766 में? तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? ध्यान रखना है आप सभी को। 1798 में हुआ था। एक हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ था। यहाँ पर कुछ थाने को जला दिए थे, वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे थाने को पूरे जला दिए थे। कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, दरभंगा, समस्तीपुर या फिर गया? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सासाराम। ध्यान रखना है आप सभी को। कहाँ पड़ता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार के, और सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? भगत सिंह, मिर्जा गालिब, राजकुमार शुक्ल? इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में बना है। तो आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 2000, अक्टूबर 2000, दिसंबर 2000 या फिर अगस्त 2000? तो बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में बनाया गया। नवंबर 2000 में उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य बने थे। तो आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रश्न, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर फारसी? तो बिहार की राजकीय भाषा जो है, ध्यान रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर फारसी? तो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, आम, बरगद या फिर नीम? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है, पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है आपसे पूछा जाए, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। क्या है? तो पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा, कमल, गुलाब या फिर चमेली? तो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? तो गेंदा है बिहार का राजकीय पुष्प, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल, गाय, हाथी या फिर घोड़ा? तो बिहार का राजकीय पशु है बैल। क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल। आप सभी को ध्यान रखना, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो आप एक दो बार जरूर देख लेना। आप किसी भी बिहार की परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख करके जाना, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से बनेंगे, ये ध्यान रखना। बिहार का राजकीय वृक्ष का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है गौरैया दिया हुआ है, कोयल है, कौवा है या फिर चील है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा ये गौरैया हो जाएगा। क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1095.49 वर्ग किलोमीटर, 1085.49 वर्ग किलोमीटर, 1075.49 वर्ग किलोमीटर या फिर 1065.49 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बिहार का शहरी क्षेत्रफल है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, 1095.4 वर्ग किलोमीटर है बिहार का शहरी क्षेत्रफल, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या फिर मध्य भाग? जिसका आंसर आपको पता है जरूर कमेंट करें। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार की बात करें तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना, समस्तीपुर, दरभंगा या फिर गया? तो बात करें बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है बिहार का उच्च न्यायालय। बिहार की राजधानी भी पटना है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कौन सी है? समस्तीपुर, दरभंगा, पटना या फिर गया? तो बिहार की राजधानी हो जाएगी, अभी आपको हमने बताया कौन सी हो जाएगी, तो पटना है बिहार की राजधानी। ये तो आप सभी को ही पता होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 30, 35, 38 या फिर 40? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं आपको बताना है। तो 38 कितने हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, जरूर ध्यान रखिएगा कितने हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं बताना है आपको। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। कितने हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 100, 101, 102 या फिर 103? तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? कितने हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। कितने हैं? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। इसका सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 101 हैं। ध्यान रख दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको जो है प्रश्न क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके सामने जब प्रश्न आए तो आप लोग जरूर सही के लेकर के आएँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग पूरे ध्यान से, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ताकि आपसे प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बने। बिहार में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? बिहार में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 500, 534, 540 या फिर 545? तो बिहार में सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो 534 हैं। कितने हैं?
तो बिहार में सामुदायिक विकास खंड 534 है, ध्यान रखना है, आप सभी को भूलना बिल्कुल नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने पंचायतें हैं? आपको बताना बिहार में कुल पंचायत कितनी हैं? 8,405, 8,404, 8,406 या फिर 8,408। तो बिहार में कुल कितने पंचायतें हैं? तो आपको ध्यान रखना है 8,406। कितना? 8,406। बिहार में कुल कितने पंचायतें हैं? तो 8,406 हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 240, 243, 244 या फिर 245। तो बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। कितनी? बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। आप सभी को ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, 76, 77 या फिर 78। तो बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है तो कितनी है? तो 75 है। ध्यान रखना है आप सभी को, बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 75 है। ध्यान रखना है आप सभी को, कितनी है? तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 38, 40, 42 या फिर 44। तो बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है आप सभी को, 40 है। कितनी है? तो बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। ध्यान रखना है, राइट आंसर इसका 40 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या फिर 18। तो बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी है? तो बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सही आंसर कमेंट नहीं कर रहे, प्लीज आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करें, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो पटना है। क्या है? तो पटना है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। राइट आंसर हो जाएगा पटना। आप सभी को ध्यान रखना, पटना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, शिवहर, अरवल या फिर पूर्णिया। तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा। क्या? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। ध्यान रखना है कौन सा है? तो शेखपुरा है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपको बताना है पटना, दरभंगा, शिवहर या फिर समस्तीपुर। तो बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका है शिवहर। क्या है? तो शिवहर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। कौन सा? तो शिवहर है। क्या है? शिवहर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर, जमुई, बांका या फिर रोहतास। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो कैमूर है। क्या है? बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा कैमूर। कौन सा है? तो कैमूर है। ध्यान रखना है आप सभी को, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, सिवान, सारण या फिर सहरसा। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज। क्या हो जाएगा? तो गोपालगंज हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर या फिर भोजपुर। तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो मुंगेर। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात, जब न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? मुंगेर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो मुंगेर लगाएंगे। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा मुंगेर। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?
रोहतास, पटना, भोजपुर या फिर भागलपुर? तो ध्यान रखना है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा रोहतास। क्या है? तो रोहतास है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा रोहतास। ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सीतामढ़ी, कटिहार, रोहतास या फिर पूर्णिया? तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, पूर्णिया, सहरसा या फिर पटना? बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास है। आप सभी को ध्यान रखना है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया या फिर रोहतास? तो बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, रोहतास, सहरसा या फिर खगड़िया? तो बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला शिवहर, दरभंगा, सहरसा या फिर गया? तो बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है। क्या है? सहरसा है। जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, और है, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1732 में, 1733 में, 1734 में या फिर 1735 में? तो अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1733 में। कब? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 में किया गया। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? 1729 में, 1829 में, 1929 में या फिर 2000 में? तो भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया? तो आप सभी को इसका सही उत्तर जरूर ध्यान रखना है। 1829 में। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो कब? 1829 में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 1938, 1940, 1942 या फिर 1944? तो किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1938 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1938 हो जाएगा। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में हुए। कब हुए? तो 1938 में हुए। ध्यान रखना है। प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1915, 1917, 1918 या फिर 1919? तो आप सभी को इसका राइट आंसर जरूर ध्यान रखना है। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। आपसे पूछा जाता है चंपारण में महात्मा गांधी ने कब सत्याग्रह किया था? तो सभी को ध्यान रखना है 1917 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 1940, मई 1940, जून 1940 या फिर अगस्त 1940? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? बताना है आपको। तो अप्रैल 1940 में हुआ था। कब हुआ था? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो अप्रैल 1940 में हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? समाजवादी नेता, क्रांतिकारी नेता, युगवादी नेता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्रांतिकारी नेता थे। क्या थे? तो श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? क्रांतिकारी नेता थे। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो किस में लिया था? अभी आपको हमने बताया चंपारण। किस में लिया था? गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। आपसे पूछा जाए चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में हुआ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। आप सभी को ध्यान रखना, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन पूछा जाए कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? अगस्त 1934, जून 1934, मई 1934 या फिर जुलाई 1934। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मई 1934। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 में हुआ। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वही प्रश्न ढूंढते इकट्ठा करके लाते हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए। जिन टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बना है उन सभी प्रश्नों को लेकर के आते हैं। बहुत समय लगता है इन सबको इकट्ठा करने में, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार स्पेशल से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं होगा। आप एग्जाम देने के बाद खुद आके कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ से सारे जितने प्रश्न थे सब बिहार स्पेशल के यहीं से पूछे गए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लास्ट तक एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? जनवरी 1946, फरवरी 1946, मार्च 1946 या फिर अप्रैल 1946। तो जरूर ध्यान रखिएगा जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1946। कब? तो सेकंड ऑप्शन फरवरी 1946 इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में मोतिहारी में की गई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में मोतिहारी में की गई थी? 1925, 1926, 1927 या फिर 1928। तो बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में मोतिहारी में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा 1928। क्या? तो बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में मोतिहारी में की गई थी? तो 1928 में की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? बताना है 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो केवल 3 जिलों में थी। कितने में थी? तो केवल 3 जिलों में थी। ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? 9 करोड़, 10 करोड़, 10.41 करोड़, 10.80 करोड़। तो ध्यान रखना है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो कितनी थी? तो 10.41 करोड़ थी। कितनी थी? तो 10.41 करोड़ थी। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो 10.41 करोड़ थी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? सारण पूछा गया है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, इनमें से कोई नहीं। तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखना है आप सभी को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंडक से। कहाँ से? तो गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कोसी नदी, गंडक नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो आप सभी को ध्यान रखना, कहाँ से आता है? तो गंडक नदी से आता है। कहाँ से आता है? तो गंडक नदी से आता है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक नदी, त्रिवेणी नदी, कोसी नदी। तो कोसी नदी को किसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। पूछा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? दरभंगा, समस्तीपुर, पटना या फिर गया। तो बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना में बहती है। कहाँ बहती है? तो पटना में बहती है। जरूर ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। क्या है? पटना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना में बहती है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? शिवहर, रोहतास, शेखपुरा या फिर पटना। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को ध्यान रखना है, रोहतास है। क्या है? तो रोहतास में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र स्थित है? तो रोहतास में स्थित है। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? रोहतास, राजगीर, पटना या फिर समस्तीपुर। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, राजगीर है। क्या है? तो राजगीर है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर घिरा हुआ है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? दरभंगा में, गया में, बेगूसराय में या फिर समस्तीपुर में। तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है, बेगूसराय। कहाँ पर? बेगूसराय, कांवर झील है वहीं पर स्थित है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र, बेगूसराय। और इसका जो राइट आंसर कांवर झील हो जाएगा। कौन सा है? तो कांवर झील में स्थित है। ध्यान रखना है। क्या है? तो कांवर झील है। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट हम आपका क्लियर करवा रहे हैं। बिहार का प्रथम रामसर झील, रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित? तो बेगूसराय, कांवर झील में। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, इंदिरा गांधी सेतु, यह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु जो हो जाएगा, ये महात्मा गांधी सेतु है। कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु है। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु। दोस्तों, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, उन सभी प्रश्नों को हम करवा देंगे। तो आप लोग अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखना। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? रोहतास, शिवहर, सारण या फिर राजगीर। तो बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? रोहतास, शिवहर, सारण या फिर राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। क्या हो जाएगा? तो राजगीर हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1940, 1942, 1944 या फिर 1946। तो बलदेव शाह ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो कब दिया था? ध्यान रखना है, 1942 में दिया था। कब दिया था? तो बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था। आप सभी को ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कब दिया था? तो 1942 में दिया था। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, बांदीपुर जेल, राजगढ़ जेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। क्या हो जाएगा? तो बांकीपुर जेल हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ध्यान रखना बिहार हो जाएगा। पाइका नृत्य का संबंध किससे है? तो बिहार से है। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा से कहाँ
आयोजित होता है? तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? पटना, सोनपुर, दरभंगा या फिर रोहतास? तो सोनपुर में होता है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर होता है, तो सोनपुर में होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ के थे? तो बिहार के थे, जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा, इसलिए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? दीपावली, होली, छठ पूजा या फिर रक्षाबंधन? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा है। क्या है? तो छठ पूजा है, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1910 में, 1912 में, 1913 में या फिर 1914 में? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार सीवान के रहने वाले थे। कहाँ? सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सीवान के थे। कहाँ के थे? तो सीवान के थे, जरूर ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, समस्तीपुर, दरभंगा या फिर गया? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहाँ पर रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। पूछा जाए कब रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। आपसे पूछा जाए कब रखा गया था? तो 1900, कब? 1900, जरूर ध्यान रखिएगा कब रखा गया था, तो ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा 1912। पटना में 1912 में प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा, सारण, समस्तीपुर या फिर मुजफ्फरपुर? तो बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये छपरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो छपरा में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो छपरा में स्थित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर या फिर बांका? तो बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर या फिर बांका? तो बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो ध्यान रखना है, मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पर? तो थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक नहीं किया अब तक, तो यार प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग सपोर्ट भी ज़रूर करें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक जुड़े रहना। एक एक प्रश्न आपका वही करवाया जाएगा आपके लिए जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा, बोधगया, समस्तीपुर या फिर दरभंगा? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। ध्यान रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। आपसे पूछा जाता है बोधगया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छपरा, बोधगया, भागलपुर या फिर पटना? तो बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छपरा, बोधगया, भागलपुर या फिर पटना? तो बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। कहाँ हो जाएगा? बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है भागलपुर व मुंगेर में। कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर हो जाएगा, या आपके एग्जाम में ऑप्शन में होगा मुंगेर। क्या ध्यान रखना है? मुंगेर।
क्या, तो मुंगेर ध्यान रखना है। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भागलपुर या फिर मुंगेर ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, भागलपुर, छपरा, मुंगेर या फिर बोधगया। तो बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ध्यान रखना है, तो भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है भागलपुर में। कहाँ पर स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जरूर ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, बिहार में अग्रसह मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अग्रसह मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा या फिर गया। तो बिहार में अग्रसह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो भागलपुर हो जाएगा। बिहार में अग्रसह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भागलपुर में पाई जाती है, ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश से जो लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन प्रश्नों को करवाते हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप वीडियो देख करके जाते हैं तो कोई आपको समस्या नहीं आने वाली, आप निश्चित ही क्वालिफाई करेंगे। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। नेक्स्ट, बिहार के पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री पूछा गया है, भूला पासवान शास्त्री, रामविलास पासवान, मायावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की पहली हरिजन महिला मुख्यमंत्री, महिला की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा, भूला पासवान शास्त्री जी। क्या हो जाएगा, तो भूला पासवान शास्त्री जी। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था, तो भूला पासवान शास्त्री जी थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। 1932 में, 1934 में, 1936 में या फिर 1938 में। तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, तो किस वर्ष आया था, जरूर ध्यान रखिएगा, 1934 में आया था। कब आया था, तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, तो 1934 में आया था, जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1934। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दरभंगा विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है, तो बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, जरासंध की राजधानी कहाँ थी, पटना, राजगृह, छपरा या फिर मुंगेर। तो इसका जो सही उत्तर है राजगृह हो जाएगा। जरासंध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह में थी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में पहली जनशताब्दी रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। 1 जून 2002, 4 जून 2002, 19 जून 2002 या फिर 22 जून 2002। तो बिहार में पहली जनशताब्दी रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 19 जून 2002 को हुआ था। कब हुआ था, तो 19 जून 2002 को हुआ था। बिहार में पहली जनशताब्दी रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था, तो 19 जून 2002 को हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा, 2 जून, 5 जून, 15 जून या फिर 20 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर गया। तो बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय खेल क्या है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर लूडो। तो बिहार का राजकीय खेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कबड्डी हो जाएगा। बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो कबड्डी है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आप सभी को ध्यान रखना है दूसरा है। क्या है, दूसरा है। बिहार जो है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है, ध्यान रखना है, जो है भूलना बिल्कुल भी नहीं। तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। नेक्स्ट,
कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, अभ्यारण्य के लिए, मंदिर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है आप सभी को, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनुपम झील बिहार में कहाँ स्थित है? अनुपम झील बिहार में कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में, कैमूर में, राजगीर में, या फिर रोहतास में। तो बात करें अनुपम झील की तो ये कैमूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कैमूर में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न है 112, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी है? मैथिली, कोंकणी, नेपाली, या फिर संथाली। तो बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी हो जाएगी? तो मैथिली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैथिली। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा मैथिली हो जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बिंदेश्वर पाठक। तो बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बिंदेश्वर पाठक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बिंदुसार पाठक, जयप्रकाश नारायण, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, या फिर बलीराम भगत। तो संपूर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बांका, सिवान, बरौनी, या फिर रोहतास। तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बरौनी, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? भोजपुर, आरा, बक्सर, या फिर सिवान। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आरा में हुई। कहाँ हुई? तो आरा में हुई। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? तो आरा में हुई, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117 है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, या फिर गया। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रोहतास, मुजफ्फरपुर, सिवान, या फिर दरभंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, या फिर गया। कहाँ पर स्थित है? नेशनल रिसर्च फॉर लीची कहाँ स्थित है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, या फिर गया। तो मुजफ्फरपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची कहाँ स्थित? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फॉर मखाना कहाँ है? नेशनल रिसर्च फॉर मखाना हाजीपुर। दोस्तों ये 120 कर लीजिएगा आप लोग। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना हाजीपुर, भागलपुर, पटना, या फिर दरभंगा। तो कहाँ स्थित है? पटना में स्थित। दोस्तों 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक दो बार अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।